हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण अध्याय के अगले टॉपिक को। और जो अगला टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पर मेंडल के किए गए उन प्रयोगों पर चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने मटर के पौधे पर एकल और द्वि संकर क्रॉस किए थे। तो देखते हैं आज के इस विशेष टॉपिक को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेंडल के एक एकल संकर क्रॉस को, ठीक है। उसके बाद हम द्वि संकर क्रॉस को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले जो प्रयोग को मेंडल ने किया उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जो मेंडल थे इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुनाव किया, उसका क्यों सिलेक्शन किया, इसके बारे में मैंने एक अगले वीडियो बता रखा है। और जो भी बेसिक जानकारी है मैंने उनको पहले से आपको बता दी है। तो आज हम जो मैंने डिस्कस करेंगे वो मेंडल के इस एकल नियम और द्वि संकर क्रॉस के नियम पर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जानिए कि क्या होता है एक संकर क्रॉस। तो इसमें क्या होता है कि जो मटर थी, मटर के दो पौधे लिए गए। कितने? दो पौधे थे किसकी? मटर के। वो दो पौधों में अब इसमें क्या लिया गया, दो पौधों में विकल्पी लक्षण लिए गए। विकल्पी लक्षण, विकल्पी लक्षण। अब ये कितना लिया गया? ये लिया गया एक जोड़ी। क्या लिया गया? एक जोड़ी। एक जोड़ी विकल्पी लक्षण लिया गया। अब ये कौन सा था? इसमें जो लक्षण लिया गया एक जोड़ी, ये था लंबाई का या तने की लंबाई का। किसका लिया गया? तने की लंबाई का लक्षण यहाँ पे लिया गया। अब तने की लंबाई में दो टाइप के पौधे थे इनके पास। एक तो थे बौने। कैसे थे? बौने। दूसरे इनके पास जो थे वो कौन से थे? लंबे पौधे थे, लंबे तने वाले, लंबे तने वाले, ठीक है। बौने। इनका तना कैसा था? इनका तना छोटा था, या बौने तने वाले, या बौने पौधे कह सकते हैं आप सिंपली, ठीक है। लंबे तने वाले पौधे। और दूसरे कौन से थे? बौने पौधे थे, तो आप यहाँ कर सकते हैं पौधे, ठीक है। तो दो टाइप के पौधे थे। तो मेंडल ने क्या किया, इनको पहचानने के लिए बौने पौधे को इसने स्मॉल टी से डिनोट किया। ये क्या है बताते हैं अभी क्या है। लंबे पौधे के लक्षण को दिखाने के लिए कैपिटल टी का उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल टी या कैपिटल टी जो आपको दिख रहा है, ये इसके जीन रूप को पहचानने का तरीका है, ठीक है। पौधे के ऊपर तो लिखा नहीं होता कि ये स्मॉल टी उसके ऊपर लटका हो तो आप जान जाएं कि ये स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, ठीक है। तो इनके लक्षणों को अलग अलग करने के लिए मेंडल ने क्या किया, बौने पौधे के लिए स्मॉल टी यूज़ किया और लंबे तने वाले पौधे के लिए कैपिटल टी यूज़ किया, ठीक ना। इसमें से एक प्रभावी होगा और कौन सा अप्रभावी, इस पर मैंने चर्चा पहले से कर रखी है। तो अब इन्होंने क्या किया, मेंडल ने लंबे और बौने पौधे की जो पेरेंट पीढ़ी थी उनमें क्रॉस करवाया। तो देखिए यहाँ पे संकरण इन्होंने करवाया। संकरण की प्रक्रिया में इन्होंने क्या किया, दो पौधे लिए जिसमें से एक बौने पौधे मतलब बौने तने का पौधा था। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया क्या, बौना पौधा, और एक हमने लिया लंबा पौधा, ठीक है। एक बौना और एक लंबा पौधा। तो देखिए बौने पौधे के लिए हम क्या लेंगे, स्मॉल टी लेंगे, और लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी लेंगे। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो पेरेंट यानी कि पेरेंट पीढ़ी है, ये इसको हम पी से लिख रहे हैं। पेरेंट पीढ़ी का मतलब कि जिससे आगे की संतान बनेगी, आगे की जो पीढ़ी होगी वो उत्पन्न होगी। तो पेरेंट पीढ़ी हो गई जिसमें एक बौना है, कैसा है, लंबा है। इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा युग्मक। युग्मक में आप समझ सकते हैं अगर पौधा है तो पौधे से क्या बनते हैं, परागकण और अंडाशय या ओव्यूल बोलते हैं जिसे। और अंडाशय में अंडाणु होता है जिसका होता है निषेचन, उससे बीज बनता है, फल बनता है। देखिए इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा युग्मक जिसमें दो टाइप के युग्मक होंगे, स्मॉल टी थोड़ा बड़ा लिखते हैं, देखिएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, दो यहाँ पे क्या बन गए, दो यहाँ पे युग्मक आपके बनकर तैयार हो। इसी तरीके से ये भी क्या बनाएगा, ये भी आपका बनाएगा युग्मक जिसमें दो टाइप के क्या होंगे, युग्मक होंगे। दोनों सेम होंगे, ध्यान रखिएगा। इसके पास भी दोनों सेम युग्मक होंगे, इसके पास भी दोनों कैसे होंगे, सेम युग्मक होंगे। अब इनमें क्या होगा, इनमें होगा क्रॉस, तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा। ऐसे ही इनमें क्रॉस होगा तो भी आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। इनमें क्रॉस होगा तो भी आपको क्या मिलेगा, तो भी आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। और उसके बाद इसमें जब भी क्रॉस होगा तो भी आपको क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपको पीढ़ी प्राप्त हुई इसे बोलते हैं F1, और F1 पीढ़ी में, इस पीढ़ी में
सभी पौधे मेंडल ने देखा कि सभी पौधे कैसे थे, सभी पौधे लंबे थे। सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। अगर हम अवलोकन करें, क्या करें, अवलोकन करें तो 100% कितने, 100% पौधे कैसे हैं, 100% पौधे लंबे हैं। यहाँ पर बात क्लियर हुई, 100% पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, यानी कि कैपिटल टी के जैसे पौधे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो सभी का जीनोटाइप स्मॉल टी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी है, जो कि देखने में आपको कुछ और लग रहा है, लेकिन अभी का इसका फिनोटाइप देखिएगा। सभी का फिनोटाइप कैसा है, सभी का फिनोटाइप कैसा है, लंबाई का है। यानी कि सभी पौधे कैसे हैं, ऐसे कर सकते हैं कि सभी पौधे लंबे हैं। फिनोटाइप का मतलब जो आपको दिखाई दे, दृश्य रूप, और जीनोटाइप जो आपको दिखाई ना दे। तो यहाँ पर देखिए इन सभी पौधों के पास में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है। अब यहाँ पे सिर्फ लंबाई का ही लक्षण क्यों बाहर आ रहा है, इसके पीछे एक रहस्य है, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल टी है कैसा है, ये अप्रभावी है, रिसेसिव का केस है, कारक है, और यहाँ पे ये डोमिनेंट है। तो क्या करेगा, इस रिसेसिव को यहाँ पे ये दबा देगा, इसको इसी में छुपाए रखेगा। अब मेंडल ने क्या किया, यहाँ पे जो F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए हैं, इनमें से इन्होंने क्या किया, 2 पौधों में स्वपरागण होने दिया। क्या होने दिया, स्वपरागण होने दिया। अब देखते हैं स्वपरागण में क्या होता है, इसको थोड़ा मिटाते हैं इसको। देखिए स्वपरागण में इन्होंने क्या किया, जो भी F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए हैं उन्हीं को इन्होंने क्या किया, स्वपरागित होने दिया। जब स्वपरागण होता है तब इन्हें कुछ बिल्कुल नए लक्षण इनको प्राप्त होते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी से इन्होंने कुछ पौधों को उठाया। F1 पीढ़ी से इन्होंने लिया, मान लीजिए ये लिया इस कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। इनसे बनने वाले युग्मक क्या होंगे, आप जानते हैं कि एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी, क्योंकि 2 इसके पास है। इनसे भी बनने वाले जो युग्मक होंगे 2 टाइप के होंगे, एक होगा कैपिटल टी और एक होगा क्या, स्मॉल टी होगा। ये बातें क्लियर हुई। अब इनमें जब स्वपरागण हुआ तो क्रॉस आप जानते हैं कैसे होगा, सिंपल सी बातें हैं। ये देखिए तो एक मिलेगा आपको कैपिटल टी, एक मिलेगा आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद ये भी आपका एक मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ से, और एक आपको मिलेगा क्या, स्मॉल टी। तो ये देखिए यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या है, दोनों स्मॉल टी हैं। ध्यान से देखिए तो ये कैसा है, ये शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा पौधा है। ये दोनों कैसे हैं, संकर हैं, संकर पौधे हैं। क्यों संकर हैं, क्योंकि इसके पास दोनों लक्षण हैं। और देखिए ये क्या है, ये आपका जो है शुद्ध बौना है। कैसा है, शुद्ध बौना पौधा है, शुद्ध बौना पौधा है। बात क्लियर हो रही है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारी F2 पीढ़ी प्राप्त हुई है, F2 पीढ़ी बोलेंगे इसको। F2 पीढ़ी में जब आप अवलोकन करेंगे, क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे यानी ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। चीज़ें क्या हैं कि यहाँ पे जो जीनोटाइप है, सवाल यहीं से पूछता है, जीनोटाइप है और जीनोटाइप का अनुपात पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, अनुपात। तो जीनोटाइप में आप देखते हैं एक पौधा कैसा है, एक पौधा जो है जीनोटाइप अगर देखें तो एक पौधे का जीनोटाइप टी है, यानी कि ये एक पौधे का कैपिटल टी है कि नहीं। और 2 पौधों का, इसका 2 पौधों का कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी है कि नहीं। देखो यहाँ पे 2 पौधों का कैपिटल टी स्मॉल टी है, और अनुपात एक पौधे का स्मॉल टी, ये जीनोटाइप अनुपात हो गया। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो 1:2:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो कितना आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है। क्लियर हुआ। इसके बाद अगर आप इसके जो है आप फिनोटाइप अनुपात को देखना चाहें तो यहाँ ऊपर लिखते हैं फिनोटाइप अनुपात को। अगर आप देखें तो फिनोटाइप अनुपात में आप देखें तो 3 पौधे कैसे हैं, 3 पौधे लंबे हैं। यहाँ से ये वाला पौधा और ये 2 पौधे कैसे रहेंगे, लंबे रहेंगे।
और अनुपात में एक पौधा कैसा है, एक पौधा आपका जो है बौना है, एक पौधा कैसा है, बौना है। तो अनुपात कितना आएगा, 3:1 का आएगा। कितना आएगा, 3:1 का आएगा। अगर आपसे परसेंटेज पूछे, अगर इस पूरे को हम 100% समझें तो 25% ये हो जाएगा, 50% ये हो जाएगा और 25% आपका ये हो जाएगा। तो परसेंट पूछे तो आप कहना कि 25% कैसे होंगे, 25% कैसे होंगे जीनोटाइप में आपका शुद्ध होगा, शुद्ध लंबे का जीनोटाइप होगा। 50% कैसे होंगे, 50% आपके जो है संकर होंगे और 25% कैसे होंगे आपके जो है शुद्ध बौने होंगे। ऐसे यहाँ पर अगर पूछे तो 75% आपके शुद्ध नहीं, आपके मतलब इसका कैसा होगा, लंबे पौधे होंगे और 25% पौधे कैसे होंगे आपके जो है बौने होंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये इसका अवलोकन है और निष्कर्ष में यही निकलता है कि जो पौधे आपके प्राप्त हुए हैं इनमें आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद आइए देखते हैं द्विसंकर क्रॉस पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम द्विसंकरण क्रॉस देखेंगे, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने क्या किया कि द्विसंकरण क्रॉस को टेस्ट करने के लिए इन्होंने दो पौधे लिए, लेकिन दो पौधों में इन्होंने क्या किया, एक विकल्पी नहीं लिया जोड़ी, दो जोड़ी इन्होंने क्या लिया, लक्षण को लिया, जिसमें इन्होंने थोड़ा सा लिख लेते हैं समझने के लिए, दो जोड़ी लक्षणों को एक साथ लिया। ठीक है, अपने क्रॉस के प्रयोग में इन्होंने क्या किया, दो जोड़ी लक्षणों को एक साथ लिया, जिनमें से इन्होंने क्या क्या लिया, जो लक्षण पहला है इसमें इन्होंने लिया बीज का आकार, दूसरा इन्होंने क्या लिया, बीज का रंग लिया। दो चीज़ें। तो बीज के आकार में दो टाइप के बीज इनको दिखाई दिए, एक तो थे गोल और एक थे कैसे, झुर्रीदार, है ना, उबड़ खाबड़ ऐसे कभी देखा होगा मटर, और गोल तो बिल्कुल गोल ही होती है, आप देखे होंगे। बीज के रंग में इन्होंने दो रंग लिए, एक तो था कैसा, हरा, और एक था पीला। इतनी बातें क्लियर हुई। दो जोड़ी इन्होंने जो लिया है, पहला क्या था, बीज का आकार, दूसरा बीज का रंग लिया। गोल और झुर्रीदार पूछे तो क्या है, बीज का आकार है। हरा और पीला पूछे तो क्या है, बीज का रंग है। गोल को इन्होंने किससे लिखाया, आर से। झुर्रीदार को इन्होंने कैसे दिखाया, स्मॉल आर से दिखाया। ग्रीन यानी कि हरे को दिखाया किससे, पहले तो पीले पे आते हैं, पीले को दिखाया वाई से, कैपिटल वाई यहाँ पे, और हरे को दिखाया इससे स्मॉल वाई से दिखाया इन्होंने। क्लियर हुई बात। इतनी बातें क्लियर हो गई तो इसके आगे आपको समझना बिल्कुल आसान रहेगा। अब इनके हम क्या बनाएंगे, अब इनके हम बनाएंगे जोड़े। इनके जोड़े बनाइए। तो अगर हम आपसे कहें कि एक पौधा लीजिए जिसमें आपको कहा जाए कि गोल पीला लक्षण होना चाहिए, तो उसे आप क्या लिखोगे, तो गोल के लिए आप क्या लिखोगे, आर लिखोगे, पीले के लिए क्या लिखोगे, वाई लिखोगे। कैपिटल आपका हो जाएगा, है कि नहीं। अगर दोनों को अलग अलग लिखना हो तो गोल के लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल आर लिखेंगे। पीले के लिए क्या लिखेंगे, पीले के लिए आप लिखेंगे वाई और वाई। ऐसे ही अगर आपको दिया जाए क्या, आपको झुर्रीदार हरा आपसे कह दिया जाए, तो झुर्रीदार के लिए आप जानते हैं कि स्मॉल आर होगा और हरे के लिए स्मॉल वाई होगा, जो कि अभी हमने आपको नोट करवाया। इतनी बातें क्लियर हैं तो ये समझना बेहद आसान रहेगा। इनसे अगर आपको युग्मक बने तो एक लक्षण तो गोल से आएगा, आर हो गया, एक पीले से आएगा तो वाई हो गया। यहाँ से अगर आपको युग्मक हम बनाएं तो ये एक तो होगा आर, स्मॉल आर, एक होगा स्मॉल वाई। ये सब क्या बन के आए हैं, ये सभी आपके जो है युग्मक हैं और ये आपकी पेरेंट पीढ़ी है। क्या है, पेरेंट पीढ़ी है। युग्मक बनने के बाद इन युग्मक के बीच हम क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो दो आपको मिले क्या, युग्मक, जिसमें आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई है
और एक है स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इन दोनों के बीच हम क्रॉस करवाते हैं। तो ये क्रॉस कैसे होगा, पहले तो इनका क्या होगा, पहले तो आप एक काम करिए, इनको एक साथ में आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखिए आप जो है आर के लक्षण को आर के साथ लिखिए। सबसे पहली चीज़ इस फॉर्म में लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। आर को हमने किसके साथ कर दिया, आर के साथ कर दिया। वाई को कर दिया हमने किसके साथ, वाई के साथ कर दिया। ये बातें क्लियर हुई। वाई के साथ में वाई हो गया और आर के साथ में आर हो गया। अब दोनों में क्रॉस करवाइए, पहले इनके युग्मक को बनाइए। तो दो युग्मक बनेगा इसका, कौन कौन सा बनेगा, आर बन जाएगा और ये कहाँ क्या बनेगा, स्मॉल आर बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपको प्राप्त होगा कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। हालांकि दोनों साथ साथ ही रहेंगे, लेकिन आपको हम युग्मक जनरेट करके दिखा रहे हैं कि कैसे ये जनरेट होता है। सबसे कठिन ही लगता है, इनसे युग्मक कैसे बनेगा उस पर थोड़ा सा विचार करने वाले हैं। तो अब देखिए, हमने आर को वाई से करवाया तो आर वाई प्राप्त हुआ, आर को हमने स्मॉल वाई से करवाया तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई प्राप्त हुआ। फिर यहाँ ये आप इससे करवाएंगे जो है क्रॉस, तो आपका जो है वाई स्मॉल आर होगा। यहाँ करवाएंगे तो आपको स्मॉल आर होगी स्मॉल वाई। तो ये जो आपको 4 युग्मक प्राप्त हुए हैं, ये आपके जो युग्मक मिले हैं F1 पीढ़ी से। कहाँ से मिले हैं, ये हमारा F1 पीढ़ी है। और जब ये F1 पीढ़ी में स्वपरागण होता है तभी आपको जो है ये द्विसंकरण क्रॉस आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम स्वपरागण कराएंगे, उसको पुनेट के चौखाने विधि से करवाएंगे, तभी आपका वो, क्योंकि उसमें 4 चौक 16 स्क्वायर बनते हैं, उसी में आपको उसको हम समझा पाएंगे, ठीक है। तो आइए उसको बनाते हैं एक बार और फिर वहाँ समझते हैं कि अगर ये जो युग्मक हैं ये सभी अगर आपस में क्रॉस करें या एक दूसरे से क्रॉस करें तो क्या आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे पुनेट के चौखाने को बना दिया और इसी पुनेट के चौखाने में हम ये क्रॉस करवाएंगे, जिससे कि हमारा कोई भी यहाँ पर बनने वाला जो भी पौधा हो, जो भी बीज हो, जो भी आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली पीढ़ी है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपको पहचानने में आसानी हो। तो देखिए हम यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं। स्मॉल आर यहाँ पे नहीं है, ना तो स्मॉल वाई है, सिर्फ यहाँ पे बात किसकी की जा रही है। अच्छा, एक तरफ हमारा फीमेल का पार्ट होगा, एक तरफ हमारा किसका होगा, मेल का पार्ट होगा, जो कि आप उसमें समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम बना भी सकते हैं, देखिएगा ये नीचे के लिए है, ये ऊपर के लिए है। तो स्मॉल आर यहाँ पे नहीं है, ना तो कैपिटल है, सिर्फ यहाँ पे हमारा ना तो यहाँ पे स्मॉल वाई है, ना तो स्मॉल आर है, सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल वाई और कैपिटल आर ही दिख रहा है। तो एक साथ लिखेंगे, ध्यान रखना जितने भी आपको यहाँ पे सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं सभी को एक साथ लिखेंगे, आर को आर के साथ, वाई को वाई के साथ। आगे बढ़ेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिलाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलाएंगे, ये देखिए। आगे बढ़ेंगे इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। ऐसे ही आगे जाएंगे तो कैपिटल आर है स्मॉल आर है, ठीक है, यहाँ पे और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। ऐसे ही स्मॉल आर और स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। इसको यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल आर है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा ये वाला। इधर आएंगे तो आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। ऐसे ही आगे आएंगे तो कैपिटल आर और आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल वाई, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए कैपिटल है तो कैपिटल हो गया, स्मॉल है तो स्मॉल हो गया, कैपिटल वाई है तो स्मॉल वाई नीचे है। ऐसे ही इधर बढ़ेंगे तो स्मॉल आर और यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर है, कैपिटल स्मॉल वाई है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे कैपिटल वाई होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल वाई होगा। एक बार चेक कर लीजिए या एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा और ये स्मॉल वाई हो जाएगा। बाकी सही है, यहाँ पे कर लीजिए कैपिटल वाई, ठीक है, बाकी चीज़ें सही हैं, बाकी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पर आइए। आर स्मॉल आर हो गया, कैपिटल आर हो गया, उसके बाद में स्मॉल वाई कैपिटल वाई हो गया। इसको आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ये जो पौधा हमें प्राप्त हुआ है कैपिटल आर और कैपिटल आर, चूँकि कैपिटल आर हुआ कैपिटल वाई, ये दोनों कैसे हैं, प्रभावी हैं। स्मॉल आर हुआ स्मॉल वाई कैसे हैं, अप्रभावी है,
कैसे हैं, अप्रभावी हैं। तो जब भी कैपिटल आर या कैपिटल वाई जब रहेगा, यहाँ से कैपिटल वाई कर लीजिए, कितना गलती होता है, कैपिटल वाई और जो है कैपिटल आर कैसे हैं, प्रभावी हैं। इनके साथ अगर स्मॉल आर स्मॉल वाई है तो उसका कोई काम वहाँ पे चलेगा नहीं, वो अपना जो है छुपा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों पर कैपिटल है, तो ये गोल और पीला हो जाएगा। कैसा होगा, गोल और पीला होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी गोल और पीला होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, गोल और पीला होगा। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, गोल और पीला होगा। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, गोल और पीला होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों आर हैं, तो आर किसके लिए है, रिंकल्ड के लिए है, मतलब झुर्रीदार के लिए है। तो क्या हो जाएगा, झुर्रीदार पीला हो जाएगा। दोनों बड़े हैं तो क्या हो जाएगा, गोल पीला हो जाएगा। यहाँ देखिए स्मॉल आर दो मिल रहे हैं, तो झुर्रीदार आपका ये कैपिटल है तो पीला हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा गोल, और यहाँ पर भी आपका कैपिटल वाई है तो आपका क्या बनेगा, पीला बनेगा, गोल पीला। यहाँ पर देखिए गोल तो है लेकिन पीला नहीं, क्योंकि स्मॉल स्मॉल है, तो गोल हरा हो जाएगा। यहाँ पर गोल तो है, गोल तो है, गोला लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए। ठीक है, गोल तो है लेकिन यहाँ पे ये कैसा है, हरा है, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई है यहाँ पे ना। स्मॉल वाई क्यों रहेगा भाई, कैपिटल वाई रहना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आएंगे तो कैपिटल रहेगा ना। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, गोल पीला हो जाएगा। ये सही है, बिल्कुल सही है। इधर आएँ तो ये क्या है, ये है गोल हरा, गोल हरा हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए तो गोल पीला, क्योंकि एक कैपिटल है, दोनों दूसरा भी कैपिटल है। यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार, और कैपिटल वाई है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई तो क्या हो जाता है, आप जानते हैं कि ये क्या होता है, पीला होता है, झुर्रीदार ये पीला हो जाएगा। यहाँ देखिए गोल तो हो जाएगा, यानी कि गोल है, और साथ में ये क्या है, साथ में ये हरा है, और एक मिल रहा है कैसा, एक मिल रहा है झुर्रीदार हरा। ठीक है, तो अब देखिए एक यहाँ पर मिल रहा है गोल पीला, दूसरा यहाँ पर मिल रहा है, तीसरा यहाँ पर मिल रहा है, चौथा यहाँ पर गोल पीला है, पांचवा यहाँ पे गोल पीला है, छठा यहाँ पे है गोल पीला, सातवां यहाँ पे है, आठवां यहाँ पर है, और ये 9 नंबर यहाँ पर है। तो आप बताइए कि गोल और पीले कितने मिल रहे हैं, गोल व पीले कितने हैं, 9 है। अब आगे बढ़ते हैं, झुर्रीदार पीला एक यहाँ पर है, कितना है, झुर्रीदार पीला आपका एक यहाँ पर है, झुर्रीदार पीला 2 नंबर यहाँ पर है, झुर्रीदार पीला 3 नंबर यहाँ पर भी है। ठीक है, तो झुर्रीदार पीला कितना मिल रहा है, झुर्रीदार पीला कितना है, 3 है। वो लास्ट में जो बच रहा है देखिएगा, गोल हरा 1 हो गया, गोल हरा 2 हो गया, और गोल हरा 3 हो गया। तो गोल हरा कितना है, गोल हरा आपका 3 है, और आप सिर्फ देखिए यहाँ पे 1 है, ये झुर्रीदार हरा कितना है, 1 है। तो पूछता है इनमें सब में अनुपात कैसा है, तो 9:3:3:1 होता है। कितना होता है, 9:3:1 होता है। गोल पीला, गोल हरा, ठीक है, और झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा में कैसा अनुपात होता है, 9:3:1 का अनुपात होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। और इस जो है द्विसंकर क्रॉस से ही स्वतंत्र अभियोजन का नियम यहाँ से आपका व्युत्पन्न होता है, इसलिए इस नियम को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये नियम आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हुई बातें। तो आज यहीं तक, मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।